हमारे साथ में सुरभि संकुल स्तरीय संघ की कुछ महिलाएं कार्यकर्ता उपस्थित हैं। महिला सशक्तिकरण पर सवाल। जीर्ण शीर्ण भवन सौंपा, मरम्मत के बाद ताला तोड़कर हथियाया। नर्मदापुरम जिले की तहसील इटारसी के पास स्थित ग्राम पंचायत पथरौटा में महिला स्व सहायता समूह के साथ एक अमानवीय घटना सामने आई है। यहाँ आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे सुरभि संकुल स्तरीय संघ महिला स्व सहायता समूह को पंचायत द्वारा जर्जर और असुरक्षित भवन आवंटित किया गया, जिसकी मरम्मत के बाद पंचायत ने ही उसका ताला तोड़कर भवन पर कब्जा कर लिया। ये मामला तब सामने आया जब महिला समूह की सदस्य कलेक्टर की जनसुनवाई में गुहार लगाने पहुंची। जीर्ण शीर्ण भवन का आवंटन और मरम्मत। सुरभि संकुल स्तरीय संघ महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष कामिनी राजपूत ने बताया कि पथरौटा पंचायत द्वारा जनपद पंचायत सीईओ के मौखिक निर्देश पर यह जीर्ण शीर्ण अवस्था वाला जर्जर भवन उन्हें मीटिंग और गतिविधियों के संचालन के लिए लिखित आदेश से सौंपा गया था। महिला स्व सहायता समूह ने भवन की खतरनाक हालत को देखते हुए अपने खर्चे से 60,000 रुपए लगाकर उसकी मरम्मत कराई। उन्होंने टूटी हुई खिड़कियां, दरवाजे ठीक करवाए, पुताई करवाई और साफ सफाई कर भवन को उपयोगी बना दिया। ताला तोड़कर भवन पर कब्जा। महिला समूह ने आरोप लगाया कि जैसे ही भवन उपयोग लायक बना, ग्राम पंचायत पथरौटा ने 19 सितंबर 2025 को उनकी अनुमति के बिना भवन का ताला तोड़ दिया और उसे श्राद्ध कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करवा दिया। समूह की सदस्यों ने यह भी बताया कि पंचायत सचिव और सरपंच अब आपराधिक तत्वों को उकसाकर उनके साथ गाली गलौज और धमकी दे रहे हैं, जिससे समूह की सभी महिलाएं दहशत में हैं। प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। इस घटना ने महिला सशक्तिकरण के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 1. जीवन के लिए खतरा। जहां भारत सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं जनपद पंचायत केसला के सीईओ द्वारा आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे महिला समूह को जानलेवा खतरा संभावित जर्जर भवन सौंपकर कैसा आदर्श पेश किया जा रहा है। 2. अमानवीय कार्य। जब महिला समूह अपनी मेहनत और पैसे से जीर्ण शीर्ण भवन को उपयोगी बना देता है, तो पंचायत द्वारा उसका ताला तोड़कर हथियाने का ये कार्य अमानवीय है। पीड़ित महिला स्व सहायता समूह ने कलेक्टर से इस मामले में उचित न्याय और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश खुलासा से अभिषेक चौधरी, नर्मदापुरम की रिपोर्ट। हमारे साथ में सुरभि संकुल स्तरीय संघ की कुछ महिलाएं कार्यकर्ता उपस्थित हैं, जो अपनी एक मांग को लेकर कलेक्टर जनसुनवाई में आई हुई हैं। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं कि समस्या क्या और उनकी मांग क्या है। दीदी, आपका नाम और आपका परिचय और फिर समस्या क्या है। हाँ बोलिए, नाम बताइए। अनीता चौड़ नाम है मेरा। मैं ग्राम संखेड़े की रहने वाली हूँ। मैं सुरभि संघ की अध्यक्ष हूँ जी। तो आप यहाँ किस समस्या को लेकर आई हुई हैं? हमें हमारे सीएलएफ के लिए भवन चाहिए, क्योंकि इसमें सीएलएफ में हमारे 3,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और 28 ग्राम संगठन जुड़े हैं, जिनकी मीटिंग हमारी हर महीने के 2 महीने में 2 बार होती है। जो बैठने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है, तो हम मैम से निवेदन करने आए कि वो हमें भवन उपलब्ध कराएं। नया भवन। अच्छा, वर्तमान में जो भवन है वो आपके पास कब आया और उसकी क्या क्या स्थिति है? वर्तमान में हम पहले पंचायत भवन पथरौटा में मीटिंग करते थे, लेकिन वहाँ कई बार मीटिंग दूसरी होने के कारण असुविधा होती थी। तो हम सीओ सर से हमने निवेदन किया था कि हमें कहीं व्यवस्थित जगह दिलवाई जाए। तो सीओ सर के आदेश अनुसार सचिव सर जी ने हमको अम्बेडकर भवन उपलब्ध कराया था, जो कि पहले स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। पूरे खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे। अस्थायी लोग दोनों तरफ लोग रहते थे परिवार, और पूरा टूट फूट थी वहाँ पे। लेकिन हमको वहाँ पे पंचायत से कहा है कि अगर आप इसकी मरम्मत करा सकते हो, आप इसको सही करा सकते हो, तो आप इसको दिया जाएगा और आप इसमें अपनी बैठक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने आदेश के अनुसार, सीओ सर के अनुसार हमको दिया गया। फिर उसकी सब कार्य कराया गया कि उसमें सब खिड़की दरवाजे सब उसके ठीक कराए गए, पुताई कराई गई। 2 परिवार रहते थे, उनसे भी निवेदन किया कि आप अपने घर में रहिए, हमको ये खाली करवाना है, तो वो भी चले गए वहाँ से। फिर उसको पूरा हमने ठीक करा लिया। अब हमारी वहाँ पे बैठक होती है, लेकिन वो अम्बेडकर भवन है, वो सामाजिक कार्यों के लिए भी है। हम किसी को मना नहीं कर सकते कि वहाँ कार्यक्रम नहीं होना है। इसके बाद हम सिर्फ ये कहते हैं कि वहाँ पे जब कार्यक्रम हो जाए तो वहाँ साफ़ सफाई कर दे। साफ़ सफाई नहीं करा सकते तो आप कुछ शुल्क दे दें, ताकि हम किसी के द्वारा वो साफ़ सफाई करा लें। लेकिन इसके खिलाफ विरोध होने लगा कि आपने अपना निजी हक जमाने लगे हो, आप किसी से ऐसे नहीं बोल सकते हो।
और इसके बाद वहाँ पे गलत तरीके से बिहेव भी होने लगा है और वो बोलने लगे कि अब आप नहीं यहाँ मीटिंग कर सकते हो। और उसमें अभी बीच में एक कार्यक्रम था, वहाँ पे ताला लगा हुआ था, हमारे सारे सदस्य इधर उधर थे कुछ कार्य में, चाबी समय पे उपलब्ध नहीं करा पाए तो वहाँ से ताला तोड़ दिया गया। और अभी हमारी आम सभा की वहाँ पे बैठक थी और बहुत बड़ा कार्यक्रम था हमारा। सारा कार्यक्रम हमारा होने के बाद वहाँ के कई सदस्य आसपास के गलत तरीके से भी बात कर रहे थे, इसीलिए हमें अपनी असुविधा होने लगी है वहाँ पे। तो हम मैडम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमें वहाँ पे कहीं जगह दिलाए या तो हम अपना स्वयं CLF का भवन बना सकें। अच्छा, आपके साथ वहाँ पे किस तरह का दुर्व्यवहार का प्रयास किया गया? दुर्व्यवहार ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर अपनी मीटिंग होगी और कई किराए से देख लीजिए, लेकिन जब हमको सारा सही हो जाने के बाद अब नहीं हटा सकते हैं ना। अब इतना जब कुछ कराया हमने मेहनत, हम महिलाएं अब कहाँ से अचानक उस चीज़ के लिए कहाँ से ढूंढ लेंगे। अच्छा, आपको इस भवन में अपनी गतिविधियों के लिए किसने अधिकृत किया था? कुछ आपको लेटर मिला था क्या? हाँ सर जी, लेटर मिला था हमको और CO सर के आदेश से हमको ये भवन मिला था। और आपको ये समस्या कब से शुरू हुई कि आप यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं करेंगे? जी सर जी, हमको ये पिछले 2 महीने से थोड़ी समस्या हो रही है, बाकी तो पहले कुछ समय तो ठीक चला, लेकिन अभी ये पिछले 2 महीने से तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अच्छा, ये समस्या वहाँ की पंचायत के द्वारा की जा रही है क्या? पंचायत के द्वारा भी और सदस्यों के द्वारा भी, अब रहने वालों के द्वारा। वहाँ के ग्रामवासी क्या आपको बोलते हैं या क्या समस्या खड़ी करते हैं? समस्या कुछ नहीं, बस वो यही है कि हमारा कार्यक्रम भी होने दीजिए। तो हम यही कह रहे हैं, कार्यक्रम होने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, बस उसके बाद जो भी रहता है कि साफ़ सफाई करा दीजिए, वॉशरूम वगैरह साफ़ करा दीजिए, क्योंकि फिर हमारी मीटिंग होती है तो फिर हमको असुविधा होती है। बस हमारा इतना ही कहना है। आज हमारे साथ में ग्राम पंचायत पथरोटा से सचिव जी उपस्थित हैं और क्योंकि वहाँ का एक मामला आया हुआ है जिसको लेकर कुछ महिलाएं संगठन भी आई हुई हैं और ये भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो भाई साहब का परिचय दीजिए और क्या समस्या है और इसका समाधान निकालने की क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं ओमकार सिंह सिसोदिया, ग्राम पंचायत पथरोटा सचिव हूँ। विगत 1.5-2 वर्ष पूर्व तत्कालीन CO श्री ताराम साहब थे, जो वर्तमान में होशंगाबाद जनपद में पदस्थ हैं। पंचायत में उन्होंने CO सर भी, चूँकि वहीं से जनपद का रास्ता भी है, जब भी निकलते थे तो उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती दिखती थी। तो ये महिला स्व सहायता समूह, चूँकि इसका ऑफिस NRML का जो है जनपद स्तर पे भी है, तो इनको भी दिक्कत होती थी। उन्होंने कहा यार पंचायत में भी दिक्कत होती है, इनको भी होती है, तुम इनको कहीं कोई जगह हो तो दिखाओ। तो इन्हीं में से चूँकि वहाँ की लोकल महिलाओं ने बताया कि अम्बेडकर भवन पड़ा है, उसको देखा था तो उसकी पुताई होना था, खिड़कियाँ कहीं कहीं टूटी थी, तो वेल्डिंग होना था। CO सर ने कहा इनको राइटिंग में दे दो कि उसकी पुताई वेल्डिंग करा लें और जो महीने में 1-2 मीटिंग होती इनकी वो करती रहें, प्लस दूसरे सामाजिक कार्यक्रम जो होंगे उसमें वो भी होते रहें और इनका भी चलता रहे। इसके पूर्व में वहाँ 1-2 परिवार विगत 2-4 साल से रह रहे थे, उनका कब्जा था। तो ये समूह की महिलाओं को साथ में ले जाकर सरपंच मैडम को हमने वो खाली करवाया, इनको हैंड ओवर किया निःशुल्क। सरपंच मैडम नहीं गई। अभी उनकी बात सुनिए, तो उस समय आप नहीं थे, पूरा पूरा बोलिए, आप पूरा बोलिए। तो सरपंच मैडम को भी लेकर गया मैं, इन लोगों के साथ में खुद भी गया, सरपंच मैडम हम दोनों अलग से भी गए और उनके पीछे लगे रहे। फिर जब खाली हो गया तो इनके हैंड ओवर कर दिए। अच्छा, इनको हैंड ओवर किया था तो इनके साथ ये कंडीशन थी कि हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, आप भी किसी से कोई चार्ज नहीं लेंगे।